हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम बच्चों करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.6। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स। आपने डिजिट्स जो है वो फाइंड करने हैं। तो जब ऐसा क्वेश्चन हो तो सबसे पहले हम क्या करते होते हैं, लॉग ले लेते हैं इसका। तो हम ले लेंगे लॉग 3 की पावर 30, इसका लॉग ले लेंगे। 30 जो है वो पीछे चला जाएगा और आपके पास आ जाएगा log की पावर 3। और log की पावर 3 कितनी होती है, आपने ओपन कर लेना है अपना कैलकुलेटर। तो log 3 होता है 0.477। तो ये आ जाएगा 30 टाइम्स 0.477। और अब आपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मैं जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 30 मल्टीप्लाई बाय log 3, तो ये आ जाएगा 14.313। तो 14.313 मेरा ये आ गया आंसर। अब मैंने क्या करना है, अब जो इसका करेक्टरिस्टिक्स है ना, सो नंबर ऑफ डिजिट मालूम करने का क्या तरीका है। नंबर ऑफ डिजिट में आपने क्या करना है, पहले लॉग ले लेना है। तो जो लॉग लिया है उसके जो नंबर ऑफ डिजिट्स मालूम करने हैं, तो उसमें आपने ये इसका करेक्टरिस्टिक्स देना है। इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है, 14 ना। तो बेसिकली करेक्टरिस्टिक्स में आपने 1 प्लस करना होता है। तो आपका ये 14 करेक्टरिस्टिक्स है, उसमें एक प्लस कर दो। ये 14 है ना करेक्टरिस्टिक्स, तो इसमें आपने 1 प्लस कर देना है। तो ये आपके नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएंगे। सो 15 आपके नंबर ऑफ डिजिट्स हो जाएंगे। सिंपली लॉग लेना है पहले। अब जिस तरह ये क्वेश्चन है तो इसका क्या करेंगे, लॉग 100 की पावर 100। और हमें पता है कि अगर पावर के ऊपर अगर लॉग हो और उसमें एक एक्सपोनेंट आ रहा हो, पावर आ रही हो, तो उसको आप बैक पे ले जाते हैं। तो ये पीछे आ गई और log 100 आ गया। अब आपने क्या फाइंड करना है, log 100 फाइंड करना है। तो कैलकुलेटर पे आप लिखोगे log 100 और वो आता है 2। तो अब आपने क्या करना है, 100 को मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ। तो ये आ जाएगा 200। ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका करेक्टरिस्टिक्स क्या है, देखिए करेक्टरिस्टिक्स वो होता है जो आपका इंटेग्रल पार्ट होता है, इंटीजर पार्ट होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 200 आ रहा है, पॉइंट्स में तो कुछ आ नहीं रहा, यानी मेंटिसा तो कुछ है नहीं। 0.0 होगा भी तो 0.000 होगा। तो अब आपने इसमें लिखना है नंबर ऑफ डिजिट्स। आप लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स किसके इक्वल है, नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक्स में 1 प्लस कर दो। तो करेक्टरिस्टिक हमारा 200 है और उसमें 1 प्लस कर दो, तो ये 201 आपका आंसर आ गया। इसी तरह आपने इसका भी लॉग ले लेना है। तो log 2 की पावर 10, तो ये क्या हो जाएगा, 10 पीछे आ जाएगा। log 2 आपने फाइंड कर लेना है। और log 2 जल्दी से मैं लिख लेता हूँ, log 2 तो ये होता है 0.301। सो 10 मल्टीप्लाई बाय 0.301, तो ये आ गया 3.01। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे वो क्या होंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स तो वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा करेक्टरिस्टिक्स प्लस 1। तो करेक्टरिस्टिक्स में क्या है, 3। तो 3 में एक प्लस कर दें तो कितना बन गया, 4। तो 4 हमारा आंसर है। सिमिलरली अब यहाँ पे हमारे पास लॉग हमने मालूम क्या करना है, log 5 की पावर 37। सो 37 पीछे आ जाएगा और log 5 आपने फर्स्ट मालूम कर लेनी है। तो कैलकुलेटर पे जल्दी से लिखेंगे log 5 और आंसर आएगा 0.6989। 37 टाइम्स log 5 कितना आया, 0.6989। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे 37 से तो ये आ जाएगा 25.861। तो 25.861। अब आपने इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ डिजिट्स का हमें तरीका पता है कि हमने सिर्फ करेक्टरिस्टिक्स लेना है, यानी इंटेग्रल पार्ट लेना है 25 और उसमें 1 प्लस कर देना है। तो 25 में 1 प्लस कर दें तो ये कितना आ जाएगा, 26। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, 26। यानी अगर 5 की पावर आप 37 लो तो उसमें जो डिजिट्स आएंगे वो 26 होंगे। आगे आ जाता है 5 to 9 की पावर 30। तो इसका भी इसी तरह log 5 to 9 की पावर 30 आपका पीछे आ जाएगा। log 5 to 9 आपने फाइंड कर लेना है। तो log 5 to 9 फाइंड करने के लिए कैलकुलेटर पे जाके जल्दी से लिखें log 5 to 9। तो 5 to 9 जब लिखेंगे तो 2.723 आ गया। 30 मल्टीप्लाई बाय 2.723 और अब इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दें
तो जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 81.7 आपके पास आंसर आएगा, 81.703। तो अब इसमें आपने नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने हैं, तो बहुत ईजी है। अब आपके पास क्या करना है, आपने करेक्टरिस्टिक्स में एक प्लस कर देना है। तो करेक्टरिस्टिक आपका क्या है, 81 और +1, तो ये कितना आ गया 82। तो ये 82 आपका आंसर आ गया। सिंपली लास्ट क्वेश्चन है 23 15। तो ये देखें log 23 की पावर 15, तो 15 पीछे आ गया, तो ये बन गया log 23। और अब आपने क्या करना है, अब आपने 15 ऐसे रहने देना है और log और निकालना है log 23। तो log 23 1.361, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 1.361 और ये आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है फिर 15। तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20.425 आ जाएगा, तो 20.425। अब आपने चूंकि निकालने हैं मेन नंबर ऑफ डिजिट्स, तो नंबर ऑफ डिजिट्स का फार्मूला क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ डिजिट का फार्मूला बनेगा क्या, 20.425। ओ सॉरी, सिर्फ करेक्टरिस्टिक्स लिखना था आपने, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिर्फ क्या लिखेंगे, करेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। तो करेक्टरिस्टिक +1 और करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 20 है, 20 में 1 प्लस कर देंगे तो ये 21 आंसर आ जाएगा। अब आपके पास जो क्वेश्चन आता है, कहता है एवेलुएट अप्लाइंग लॉज ऑफ लॉग्स। तो अब लॉज ऑफ लॉग्स लाके इसको हमने अप्लाई करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू दिस, ठीक है। इसको आप क्या कर लेते हैं, इक्वल टू दिस। अब सिंपल इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल इसको मल्टीप्लाई करें तो आपका सॉल्व हो जाएगा ना, बट उसने हमारे पास एक शर्त की है, कहता है इसको सॉल्व करो अप्लाई करके लॉज ऑफ लॉग। तो अब लॉज ऑफ लॉग लगाने हैं तो हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड पे हमने लॉग ले लेना है, चले ले लिए। तो ये आ जाएगा log x इज इक्वल टू log 23.57 टाइम्स 5.967, ठीक है। अब आपने चूंकि आपको पता है कि अगर log में कोई मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको आप सेपरेट करके प्लस भी लिख सकते हैं। तो ये देखें, मैं इसमें प्लस करके लिख लेता हूँ, दोनों के साथ log लगा दूंगा और मल्टीप्लाई हो रहे थे, अब ये प्लस हो गए log में। अब मुझे जल्दी जल्दी इन दोनों का log निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले log 23.57 कैलकुलेटर पे लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 1.372, ठीक है, 1.372 प्लस, अब आपने log जल्दी से लिख लेना है log 5.967। तो 5.967 का log आएगा 0.775, ठीक है। अब आपने इसको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो मैं जल्दी से इसको ऐड कर लेता हूँ। तो किसको ऐड करना है, 1.372 प्लस 0.7757, ठीक है। तो ये आ जाएगा लगभग आपका आंसर 2.1477। अब आपके पास फाइनली क्या आ चुका है, log x हमने जो निकाल लिया है वो निकाला है 2.1477। अब क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। क्यों एंटी लॉग ले रहे हैं, क्योंकि आपने सिर्फ क्या निकालना है, x निकालना है, log x तो नहीं निकालना है ना। अब log से जान छुड़ानी है, वी वांट टू गेट रिड ऑफ log। तो कैसे, सिंपल, आपने टेकिंग एंटी लॉग, ठीक है, ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे हम ले लेंगे एंटी लॉग, ठीक है, log x इज इक्वल टू एंटी लॉग, ठीक है, 2.1477। ये log और एंटी लॉग तो कैंसिल हो गया, सिंपल बच गया x। और अब आपने मेन जो चीज़ है वो लेना है एंटी लॉग 2.1477। सो ये आपका ऑलमोस्ट आंसर आ जाएगा 140.507। तो इसको राउंड ऑफ करके लिख लें तो 140.6 या 5 इतना ही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इसमें राउंड ऑफ का छोटा छोटा पॉइंट का अगर ऊपर नीचे आंसर आ रहा है तो इतना टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो ये आंसर आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे दूसरे में भी आपने सिंपल कर लेना है। सबसे पहले क्या करना है, लेट x इज इक्वल टू 65.89 डिवाइडेड बाय 7.392। अब आपने क्या करना है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब आपने दोनों साइडों पे log ले लेना है। तो log दोनों साइडों पे लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा log x इज इक्वल टू log
ठीक है, और इधर आपके पास दोनों 65.89 डिवाइडेड बाय 7.392 ये। अब हमें पता है कि जब डिवाइड हो रहे हो तो आप जब इसको सिंगल सिंगल अलग-अलग लॉग में लिखते हो तो ये माइनस हो जाते हैं, लॉग 65.89। अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस, क्योंकि डिवाइड में माइनस लग जाता है, और दो लॉग बन जाएंगे, तो ये आ गया 7.392। अब आपने कैलकुलेटर अपने हाथ में पकड़ लेना है, तो ये इक्वल होता है 1.8188। तो मैं पूरा ही लिख देता हूँ 1.8188 माइनस, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लॉग 7.392। तो ये कैलकुलेटर से आपने निकाल लेना है, तो ये आ जाएगा 0.8687। ठीक है, अब आपने इसको माइनस कर लेना है, तो लॉग x आपके पास माइनस करने के बाद आ जाएगा किसको माइनस करना है, 1.8188 माइनस 0.8687। तो ये आ जाएगा 0.9501, 0.959501। सो अब आपने क्या करना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा एंटी लॉग x इज इक्वल टू, इधर भी एंटी लॉग लग जाएगा, एंटी लॉग 0.9501। सो ये लॉग और एंटी लॉग कट गया, इधर सिंपल x बच गया, और x आपके पास अब एंटी लॉग लेना है ना, तो एंटी लॉग किस तरह लिखते हैं, शिफ्ट दबा के लॉग कैलकुलेटर पे दबाएंगे 0.9501। ठीक है, 01, तो ये आ जाएगा 8.914। तो ये एग्जैक्ट आपका जवाब आ जाएगा 8.914 समथिंग। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास अगेन आपने क्या करना है, लेट x इज इक्वल टू 47.27 टाइम 5.321 डिवाइडेड बाय 9.712 मल्टीप्लाई बाय 4.171। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अब क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। क्यों लॉग ऑन बोथ साइड, क्यों बोथ साइड पे लॉग लेना है, क्योंकि हमें उन्होंने एक शर्त कहा है कि आपने इसको लॉग वाले फार्मूला से सॉल्व करना है, तो हम इसलिए उसी तरीके से करेंगे। सो ये आपका 5.321 डिवाइडेड बाय 9.712 टाइम्स 4.171। ठीक है, तो ये इस तरह, और यहाँ पे आपका लॉग आ गया। अब चूंकि लॉग बाहर है और लॉग हमें पता है बाहर होता है, तो जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं वो प्लस हो जाती हैं, जो डिवाइड हो रही होती हैं वो माइनस हो जाती हैं। अब सब के साथ हमने लॉग लगा देना है, लॉग 47.27 प्लस, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे ऊपर था ना, तो लॉग 5.321 माइनस, अब आ जाएगा नीचे वाला लॉग 9.712 माइनस लॉग 4.171। तो मैं अब जल्दी से इसके लॉग्स ले लेता हूँ और फिर मैं आपसे आगे दोबारा चलता हूँ। ये मैंने सबके लॉग लगा लिए। अब इनको मैं जल्दी से इकट्ठा ही सॉल्व कर लूँगा कैलकुलेटर पे, और मेरे पास आ जाएगी लॉग x की वैल्यू। अब मैं कैलकुलेटर पे इकट्ठा ही सॉल्व कर रहा हूँ इसको, तो ये आ जाएगा 0.7929। और अब ले लेंगे एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा एंटी लॉग x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.7929। तो ये लॉग और एंटी लॉग कट जाएगा, पीछे आ जाएगा x। तो अब आपने सिंपल ले लेना है एंटी लॉग, तो आप लिखोगे शिफ्ट लॉग 0.7929। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 6.209। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये क्यूब रूट और स्क्वायर रूट आ रहे हैं। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि ये जो स्क्वायर रूट होते हैं ये पावर बन जाते हैं। तो हमें पता है कि लेट से हम इसको पहले x के इक्वल करते हैं, लेट x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 27.98 एंड स्क्वायर रूट ऑफ
28.73। ठीक है, अब आपने क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो बोथ साइड पे आप लॉग ले लेंगे, तो यहाँ पे बेटा हो जाएगा log x इज इक्वल टू log 27.98 डिवाइडेड बाय 28.73 स्क्वायर, और ऐसे। अब यहाँ पे हमें पता है कि जो भी इसको एक्सपेंड करना है ना, जो भी पावर होती है, पावर क्या हो इसकी, अब स्क्वायर रूट की पावर क्या है, तो हमें पता है स्क्वायर रूट की पावर है 1/3, तो 1/3 आ जाएगा पीछे, और जो चीज़ डिवाइड हो रही होती है तो वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है माइनस। तो अब यहाँ पे चले मैं एक स्टेप बढ़ा लेता हूँ, मैं लिखता हूँ लॉग, ठीक है, लॉग यूँ कर लें, ठीक है, और 27.98 माइनस लॉग स्क्वायर रूट 28.73। तो अब ये जो पावर्स हैं, ये पावर है ना एक किस्म की, देखिए क्यूब रूट के ऊपर क्या पावर होती है, क्यूब रूट के ऊपर पावर होती है 1/3, तो ये जो 1/3 है इसकी पावर हो जाएगी, और आपको पता है पावर कहाँ आ जाती है, पीछे आ जाती है, तो ये आ जाएगा log x, ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट की पावर क्या है 1/3 ना, तो 1/3 पीछे आ जाएगी, तो 1/3 log 27.98। इसी तरह माइनस 1/2, स्क्वायर रूट की क्या होती है 1/2, तो 1/2 पीछे आ जाएगा, तो ये आ जाएगी log 28.73। तो अब जल्दी से हम इसको लिख लेते हैं, जल्दी से हम ले लेते हैं log 27.98 और इसको डिवाइड कर लेते हैं विद डिवाइडेड विद 3, तो ये हमारे पास आ जाता है 0.4822 ठीक है, माइनस अब ले लेते हैं log 28.73 और इसको डिवाइड कर देते हैं 2 के साथ, तो ये आ जाएगा 0.72916। तो अब हम ले लेते हैं log x, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.48228 माइनस 0.72916, तो ये आ जाएगा, आंसर आ जाएगा माइनस 0.24688। तो अब मैं ले लूँगा एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, सो बोथ साइड पे एंटी लॉग लेने से क्या बन जाएगा, एंटी लॉग लॉग एक्स इज इक्वल टू, आगे आ जाएगा आपके पास एंटी लॉग हमारी जो वैल्यू है माइनस 0.24688। तो अब इसको जल्दी से ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा एंटी लॉग माइनस 0.24688, तो ये आ जाएगा 0.566। तो ये हमारा आंसर आ गया 0.566। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास सेम वही क्वेश्चन है, इसी तरीके से करना है आपने। जो पावर है, तो अब हमें पता है कि सेवन्थ रूट का जो इक्वल होता है वो होता है पावर किसकी, 1/7 की। तो ये 1/7 लॉग के पीछे आ जाना है। तो अब मैं इसको जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ फास्ट फॉरवर्ड में, तो आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। सिंपल वही मेथड है जो लास्ट क्वेश्चन का किया। अब यहाँ पे चूंकि मैंने अभी आपको बताया था कि 1/7 की पावर है क्यूब रूट, तो इसलिए 1/7 पीछे आ जाएगा और ये आ जाएगा log 129.4 माइनस 1/3 log 27/37। अब log लेके 7 पे डिवाइड कर देना है और इसका log लेके 3 पे डिवाइड कर लेना है। मैं जल्दी से कर लेता हूँ फास्ट फॉरवर्ड। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी आपने क्या करना है, लेट्स एक्स पहले कर लेना है और लेट एक्स में आपने कर लेना है 39.24 टाइम्स 31.931 डिवाइडेड बाय, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा 464.4 टाइम्स 23.91। अब यहाँ पे भी आपने क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, और
फिर log x इज इक्वल हो जाएगा इसी पूरे के log के। अब इसको एक्सपैंड करके लिख लेते हैं, और एक्सपैंड करके कैसे लिखते हैं, जो पावर्स होती हैं वो पीछे मल्टीप्लाई हो जाती हैं, जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो प्लस हो जाते हैं, जो नीचे होते हैं वो माइनस हो जाते हैं। तो सिंपल आपने लिखना है log x, ये देखें इसकी पावर क्या है, स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट की पावर 1/2 होती है, 1/2 पीछे log 39.24, ठीक है, और प्लस 1/3, इसकी पावर क्या होगी 1/3, 1 log तो 1.931 माइनस ये आ जाएगी 1/4, तो ये देखें 1/4 log 64.4 माइनस 1/2 log 23.9, तो ये आपके पास इस तरह बन जाएगा। अब इनके लॉग लगा के इसका लॉग लेके 2 पे डिवाइड, इसका लॉग लेके 3 पे डिवाइड, इसका लॉग लेके 4 पे डिवाइड, इसका लॉग लेके 2 पे डिवाइड। तो मैं जल्दी से डिवाइड कर लेता हूँ। तो इसको जल्दी से मैं ऐड कर लेता हूँ। तो ऐड करने से आंसर आ रहा है 0.24944, और इसका मैं अब ले लेता हूँ एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। सो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये बन जाएगा log x एंटी लॉग इज इक्वल टू एंटी लॉग माइनस 0.24944, और कैलकुलेटर पे आपने सिंपल इसको माइनस के साथ लगा देना है। सो आंसर आ जाएगा 0.5630, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सो जी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, और इसमें आपने लेना है लेट x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लें 16 3/4 को, तो 4 को 16 से मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा 64, हाँ 64 में 3 प्लस 67/4 आ जाएगा। तो ये आप जल्दी से लिख लें इसमें, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 67 डिवाइडेड बाय 4, और ये आपके पास आ जाएगा क्यूब रूट 53। अब कर लें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा log x इज इक्वल टू 67 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्यूब रूट 53, ठीक है, और इसके साथ भी लग जाएगा log, ठीक है, तो ये पूरे के साथ। अब आपने इसको एक्सपैंड कर लेना है, तो इसको एक्सपैंड कैसे करेंगे, देखें स्क्वायर रूट जो है वो 67 के ऊपर भी है, 4 के ऊपर भी है, ठीक है, और स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। तो अब ये जो 1/2 है ये किसके ऊपर है, ये दोनों के ऊपर है ना, तो किसके ऊपर है, log 67 के ऊपर भी है, और माइनस क्योंकि डिवाइड है ना तो माइनस होगा, माइनस 1/2 log 4, ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखें नीचे एक और चीज़ भी डिवाइड हो रही है ना, क्या चीज़, इसलिए माइनस लगेगा, क्या चीज़ डिवाइड हो रही है, क्यूब रूट ऑफ, क्यूब रूट के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे 1/3, और log 53 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे दो चीज़ें डिवाइड हो रही थी, एक 67 के साथ 4 डिवाइड हो रहा था, एक क्यूब रूट डिवाइड हो रहा था, ठीक है, तो हमने इसलिए क्यूब रूट 53 डिवाइड हो रहा था, तो इसलिए दोनों चीज़ों को माइनस में लिख लिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मैंने क्या किया, log 67 लेके 2 पे डिवाइड किया, log 4 लेके 2 पे डिवाइड किया, log 53 लेके 3 पे डिवाइड किया। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। अब मैं क्या करूँगा, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है, तो बोथ साइड पे मैं एंटी लॉग ले लेता हूँ, तो पीछे मेरे पास आ जाएगा एंटी लॉग x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.0373। तो यहाँ पे लॉग और एंटी लॉग कट गया, पीछे सिर्फ x बच गया, और अब मैं लगाऊंगा शिफ्ट लॉग 0.0373, तो ये आ जाएगा 1.089, ऑलमोस्ट 0.90, ठीक है, 89 1 90 एक ही बात है।
तो इसमें आपका ना पॉइंट थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है क्योंकि हम वैल्यू जो है वो आगे आ जाता है हमारे पास। ये लास्ट क्वेश्चन, इसमें भी क्या लेना है, लेट x इज इक्वल टू 27.98 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 28.73 का क्यूब। ठीक है, अब इसको इक्वल कर लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, लॉग x इज इक्वल टू लॉग 27.98 टू माइनस 28.73 क्यूब। ठीक है, अब तो अब इसका आप सॉल्व कर ले, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे स्केयर है ना, तो स्केयर जो है वो पीछे चला जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अब स्केयर आ गया, स्केयर का मतलब ये है कि आपने इसको स्केयर को पीछे लिख लेना। तो ये स्केयर है ना, तो स्केयर आपका पीछे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा लॉग 27.98 माइनस लॉग 3 लॉग 28.73। तो एक्सपोनेंट जो है वो पीछे आ गए। तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं जल्दी से। अब ले लेंगे एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। एंटी लॉग लॉग x इज इक्वल टू एंटी लॉग लॉग एंटी लॉग कट जाएगा, इसका एंटी लॉग ले लेते हैं। तो ये एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 0.3301। तो यही आपका आंसर है। जी बेटा, तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है और इस नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है कि एक ज़लज़ला आया है कांसू चाइना में जो कि 1920 में आया, और एक ज़लज़ला जो है वो आया है टोक्यो जापान में, और वो आया है 1921 में। तो पूछ रहा है कि किसका ज़लज़ला जो है वो ज़्यादा को तो पता लग रहा है कि 8.5 वाला था, वो कितने गुना स्ट्रॉन्गर था। तो इसके लिए हम लॉग से कुछ डिटेल लेंगे। सबसे पहले हम डाटा लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड 1 है, जो कि मैग्नीट्यूड 1 किसका है, ये वाला है 8.5। तो ये हमारा चाइना का हो जाएगा। ठीक है, तो ये 8.1, और इसकी इंटेंसिटी को मैं क्या कह लेता हूँ, I1 से डिनोट कर लेता हूँ। इंटेंसिटी ऑफ, मैं लिख लेता हूँ इंटेंसिटी ऑफ चाइना अर्थक्वेक। ठीक है, चाइना अर्थक्वेक, या आप 1920 अर्थक्वेक लिख लें, कोई भी अब पॉइंट लिखना, अर्थक्वेक। अच्छा, अब इसी तरह M2 मैं कह देता हूँ, मेरे पास कितना है 7.8 आया है मैग्नीट्यूड, और इसकी इंटेंसिटी भी मुझे नहीं पता, तो मैं इसको फिलहाल रिप्रेजेंट करने के लिए कर लेता हूँ इंटेंसिटी ऑफ, कौन सा है सेकंड वाला कौन सा था, टोक्यो जापान। तो जापान अर्थक्वेक लिख लेता हूँ। ठीक है, आप इधर बेशक ईयर का नाम लिख लें या सिटी का नाम लिख लें, तो कोई बात नहीं। अच्छा, अब हमारे पास एक फार्मूला होता है फिजिक्स में, वो कहते हैं कि जो मैग्नीट्यूड होता है ना, मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो वो इक्वल होता है किसके, लॉग आई ओवर आई नॉट के। तो आई नॉट जो होता है ना, आई नॉट, ये होता है रेफरेंस इंटेंसिटी। ठीक है, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है, और आई जो है वो आपकी इस केस में चाइना वाइज 1 I1 हो जाएगी, और जापान में I2 हो जाएगी। तो मैं इसको फिलहाल जो है वो M1 के इक्वल करके इसको सॉल्व करता हूँ। तो M1 मैं किसका पहली बात कर रहा हूँ, मैं चाइना अर्थक्वेक की बात कर रहा हूँ। तो बेशक आप इधर लिख दें कि हम पहले किसकी बात कर रहे हैं, चाइना की बात कर रहे हैं। सो M1 इज इक्वल टू लॉग I1 डिवाइड बाई आई नॉट। तो अब आपको पता है कि लॉग आई मैग्नीट्यूड तो हो गया आपका कितना 8.5, वो तो हमें ऑलरेडी गिवन था, और हमें पता है लॉग में कोई चीज़ डिवाइड हो रही हो तो उसको हम मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसको हम क्या डिवाइड हो रही हो तो उसको क्या करते हैं, माइनस में लिख देते हैं। तो ये देखें मैंने माइनस में लिख दी। ठीक है, तो ये मेरी इक्वेशन 1 बन गई, इसको मैं इक्वेशन 1 कर लेता हूँ। अच्छा, अब मैं निकाल लेता हूँ टोक्यो का, सेम इसी तरह निकाल लेता हूँ। अब टोक्यो मेरा था M2, तो इसको मैं कह दूंगा लॉग I2 डिवाइडेड बाय आई नॉट। तो M2 मेरे पास कितना है 7.8, तो इसका मेरे पास कितना आ जाएगा, लॉग I माइनस लॉग आई नॉट। अब ये मेरी इक्वेशन 2 बन गई। तो अब आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग जो इक्वेशन 2 है इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, ये इक्वेशन IQ। ठीक है, तो इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देना है इक्वेशन 1 से। तो क्वेश्चन 2 क्या है हमारे पास, ये है ना, इसको हमने 1 को इससे सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो पहले मैं 1 लिख लेता हूँ, लॉग
I1 माइनस लॉग I0, इसको माइनस कर देना है किससे, लॉग I2 माइनस लॉग I0, और इस तरफ क्या था 8.5 माइनस 7, तो साइड लेफ्ट हैंड साइड आपस में माइनस हो गई और राइट हैंड साइड आपस में माइनस हो गई। ठीक है, तो अब इसको ज़रा हम खोल लेते हैं ब्रैकेट को, तो आई लॉग I1 माइनस लॉग I0, तो ये देखें माइनस लॉग I2, ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा। सो और ये, और इसके बाद कितना बच गया, इस पर बस बच जाएगा तकरीबन 8.5 में से 7.8 गया है तो 5 ये, और ये 0.7 हमारे पास ये आ जाएगा माइनस करने के बाद। अब ये देखें ये माइनस लॉग I0 और ये प्लस लॉग I0, ये तो कैंसिल हो गया, तो पीछे आपके पास क्या आ गया, लॉग I1 माइनस लॉग I2 इज इक्वल टू 0.7। अब ये लॉग में क्या हो रहा होता है, माइनस हो रहा है तो इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं ना, तो ये आ जाएगा लॉग I1 डिवाइडेड बाय लॉग I2 इज इक्वल टू 0.7। अब देखें हमने ये देखना है कि I1 जो है वो कितने टाइम्स उससे बड़ा है, तो I1 डिवाइडेड बाय I2 आपने बेसिकली इसमें निकालना है। तो I1 डिवाइडेड बाय I2 निकालने के लिए लॉग से जान छुड़ानी पड़ेगी, तो क्या करेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे बोथ साइड पे, तो एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। सो यहाँ पे मैं एंटी लॉग ले लेता हूँ, तो एंटी लॉग लॉग I1 I डिवाइडेड बाय I2 इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.7। तो ये लॉग और एंटी लॉग कट गया, तो पीछे आपके पास सिर्फ एंटी लॉग लेना है आपने, तो एंटी लॉग 0.7 का ले लेते हैं जल्दी से। तो ये देखिए शिफ्ट एंटी लॉग 0.7 का, तो ये आ जाएगा 5.001। ठीक है 5.001, तो 5.01, तो ये आपका ऑलमोस्ट आंसर आ गया। तो आप यहाँ पे एंड पे लिख दोगे कि जो I2, ये इधर साइड पे कर लेता हूँ मैं, I1 डिवाइडेड बाय I2 यानी कि कितना गुना है 5.01, जो कि बनता है अप्रॉक्स 5।